हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करेंगे रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यदि ए रेशियो बी इक्वल्स टू 3:4 है, बी रेशियो सी इक्वल्स टू 5:7 है तथा और सी रेशियो डी बराबर कितना दिया गया है 8:9, तो अनुपात A रेशियो D बराबर होगा। तो हम लोगों को किसका फाइंड आउट करना है वैल्यू? हम लोगों को फाइंड आउट करना है A अनुपात D का मान। ठीक है, और इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन कौन सा? ऑप्शन नंबर A 3:7, ऑप्शन नंबर B या ऑप्शन नंबर 2 7:3, ऑप्शन नंबर 3 21:10 और ऑप्शन नंबर 4 10:21। तो देखिए जब भी आपको इस तरह से रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप इसी ढंग से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा मेथड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि हम लोगों का यहाँ पर 4 टर्म दिया गया है A B C D। तो सबसे पहले आप A रेशियो B रेशियो C रेशियो D इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए। अब जिसका जो भी मान दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है A रेशियो B का मान, तो A रेशियो B का वैल्यू कितना दिया गया है 3:4। तो A के नीचे 3 लिख दीजिए और B के नीचे 4 लिख दीजिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए B रेशियो C का वैल्यू दिया गया है तो 5:7 दिया गया है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो जस्ट 4 के नीचे लिख दीजिए 5। ठीक है, क्योंकि B का मान कितना दिया गया है 5 और C का मान कितना दिया गया है 7। तो हम लोग इसको इस ढंग से लिख देंगे। उसी प्रकार C रेशियो D का भी वैल्यू दिया गया है तो इसको हम लोग इसके जस्ट नीचे लिख देंगे 8:9। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? C का वैल्यू कितना दिया गया है 8 और D का वैल्यू कितना दिया गया है 9। अब देखिए यहीं पर मेन खेला है। ठीक है, यहीं पे आपका मेन गेम चेंजिंग है। इसको अगर आप लोग समझ गए हैं तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए इसको लिखा कैसे जाता है। ठीक है, ये लास्ट टर्म हम लोग का क्या है 4, C के नीचे कुछ नहीं है, D के नीचे कुछ नहीं है, तो इसको 4 फिलअप कर दीजिए। ठीक है, कई सारे वीडियोस में आपको इंटू करके बताएगा कि इसको इसके साथ इंटू कीजिए, इसको इसके साथ इंटू कीजिए, लेकिन इस तरह से मत कीजिए, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। आप क्या कीजिए, इस 4 को आगे बढ़ाते रहिए। तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 7 दिया गया है तो 7 को आगे बढ़ाइए राइट साइड। राइट साइड में जो भी वैल्यू रहता है उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जो भी ब्लैंक बॉक्सेस हम लोग का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। अब जैसे यहाँ ब्लैंक है तो इसमें कौन सा वैल्यू आएगा? तो हम लोगों का यहाँ पर ये लास्ट वैल्यू आएगा यानी कि 5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब यहाँ पर कौन सा वैल्यू आएगा? तो यहाँ हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 8, ये लास्ट वाला। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग का 8 आगे ही आते जाएगा। राइट, तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट। अब क्या कीजिए, देखिए कि कौन सा वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों का वैल्यू निकालना है C रेशियो D का। ठीक है, तो दूसरा और कोई चीज़ें हम लोग नहीं निकालेंगे। तो A की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 5 × 8 और D की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 7 × 9। ठीक है, इस तरह से ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, तो देखिए अब कोई कटता है, हाँ ये 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितने बार में चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से ये 2 आ गया। अब ये चला जाएगा आपका 3 बार में, कितना आया 5 × 10 और यहाँ पर आ गया हम लोग का 3 7 21। ठीक है, तो हम लोगों का फाइनल आंसर कितना आ गया? हम लोगों का फाइनल आंसर आया 10:21। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो आई होप सो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया। मेन फंडा आपको ये लिखने का तरीका है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो रेशियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अब हम लोग एक न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू ट्रिक्स के साथ। तो यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है तो एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब हम लोग एक न्यू वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।